लीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही। जी। जो खरीद फरोख्त की बात आप कर रहे हैं कि सरकार सत्ता पक्ष की ओर से खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि ये चुनाव जो है राष्ट्रपति का चुनाव, इसको यशवंत सिन्हा ने देश का चुनाव बना दिया है। वो जिस तरह से जो देश के सामने जो मुद्दे हैं, उसको लेकर जितनी प्रमुखता से वो घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ठीक है कि इसमें आम आदमी वोटर नहीं है, इसमें राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य वोटर हैं, विधानसभा के विधान परिषद के सांसद वोटर हैं। लेकिन जिस तरह से वो देश के सवाल को लोगों के सामने रख रहे हैं कि वो किस लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रमुख हो गया है। और शायद सत्ता पक्ष में इसी बात की घबराहट है कि अगर जनता का दबाव उनके प्रतिनिधियों पर रहा, तो निश्चित रूप से उनके सामने ये सवाल होगा कि वो जो करने जा रहे हैं, वो जिसको वोट करने जा रहे हैं। जैसे ये सवाल बहुत ही सोशल मीडिया से लेकर आम चर्चाओं में भी शामिल हो गया है कि एक टोकनिज्म जो चल रहा है कि आप दलित को राष्ट्रपति बना दीजिए तो दलितों का उद्धार हो गया। आप आदिवासी को अगर राष्ट्रपति बना देने जा रहे हैं तो जैसा लग रहा है कि आदिवासियों का अब आज के बाद उनको किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो टोकनिज्म है, इससे भी एक लड़ाई चल रही है। और दूसरी बात कि यशवंत सिन्हा ने जिस तरह से मुद्दों को प्रमुख कर दिया है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो खामोश नहीं रहेंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे तो देश के प्रमुख सवालों पर वो उसको चर्चा में लाएंगे। और सरकार के लिए वो कहते हैं ना कि राष्ट्रपति गोल्डन जीरो है, वो गोल्डन जीरो नहीं बनने जा रहे हैं। ये जो मैसेज दे रहे हैं आम लोगों के बीच में और अपने मतदाताओं को भी, जो सांसदों को, विधायकों को, जिन दलों का वो समर्थन चाह रहे हैं, उनके सामने एक इशू रख रहे हैं। दूसरी तरफ जो द्रौपदी मुर्मू है, उनके सामने क्या सवाल है, उनका प्रचार कैसे चल रहा है, हम और आप देख रहे हैं कि वो जहां जहां जा रही हैं वहां पार्टियां हो रही हैं, पार्टी में लोग बुलाए जा रहे हैं, विधायक बुलाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के बाहर के लोग भी बुलाए जा रहे हैं और उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष के कुछ नाराज साथी जो अखिलेश यादव की जो राजनीतिक दांव पेच है उससे नाराज होकर उनकी पार्टी में गए थे। लेकिन वहां बातें क्या हो रही है, वहां सिर्फ वोट की बातें हो रही है, वहां मुद्दों की बात नहीं हो रही है। मुद्दों की बात सिर्फ और सिर्फ यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। और इसीलिए ये चुनाव दिलचस्प हो गया है और इसीलिए ये चुनाव सत्ता पक्ष के लिए कठिन हो गया है। और सत्ता पक्ष शायद ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज है कि वो हराने वाली ऐसी पार्टी नहीं है जिसको हराया जा सकता, अजेय है। और अपनी अजय छवि को बरकरार रखने के लिए वो तमाम तरह के दाव पेच आजमाने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में वो जितना पतन हो सकता है उसका, जितना नीचे गिर सकती है गिरने की कोशिश करेगी। तो ये जो चुनाव है वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल चुनाव हो गया है। लेकिन देश की जनता देख रही है, हम और आप देख रहे हैं कि ये चुनाव कितना दिलचस्प हो गया है, कितना मतलब राष्ट्रपति के चुनाव पहले भी होते रहे हैं, दो उम्मीदवार भी हुए हैं और ये भी हुआ है कि सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हार गया है, ऐसा भी हुआ है। ये भी कोई पहली बार नहीं होगा। अगर इस बार कोई चमत्कार हो जाए, इस बार भी अंतरात्मा की आवाज पर अगर सांसद विधायक अगर यशवंत सिन्हा की ओर झुक जाए, हालांकि ऐसी संभावना कम ही दिखाई देती है क्योंकि जिस तरह से बाजियां पलटी जा रही हैं, जिस तरह से चुनाव चल रहा है। और एक सवाल और है सत्ता पक्ष के सामने, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं 24 से पहले, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक और दांव है। वो ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त कांग्रेस के या उनकी पार्टी में जो विधायक और जो लोग नहीं हैं, उनको कैसे पटाया जा सकता है, क्या उनकी पार्टी में क्या स्थिति है, क्या उनको उनकी पार्टी टिकट देने जा रही है। तो वो भी एक उनका होमवर्क चल रहा है कि जहां भी ऐसे विधायक को लगेगा कि उनकी पार्टी उनको अगले चुनाव में टिकट नहीं देने जा रही है, तो वो उनको अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जानकारी भी आ रही है, खास तौर पर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं। आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं और वहां पे जो विपक्षी दल के विधायक हैं, उनको यह प्रलोभन आसानी से दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। ऐसी जानकारी आ रही है कि भाई आपकी पार्टी तो आपको अब वोट नहीं टिकट नहीं देने जा रही है, तो आप इधर आ जाइए, अभी से ही पाला बदल दीजिए। तो ये इस तरह का चुनाव है, कठिन चुनाव है, लेकिन मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग चुनाव है। और ये चुनाव
समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा है ये सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव हो रहे हैं यशवंत सिन्हा, जितनी जितनी बातें वो लगातार कर रहे हैं, जितने उनके इंटरव्यूज हुए हैं चैनलों पर, वो सारी बातें लोगों के बीच में है। वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो वो राष्ट्रपति के अधिकारों की बात कर रहे हैं, और वो टकराव की बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम मोदी से टकराएंगे। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जितना अधिकार होगा उस अधिकार का वो इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र जीवित रहेगा इस पर एक सवाल है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, और इसी लिहाज से मेरी इस चुनाव पर बारीक नजर है। बारीक नज़र सबकी है और नज़रें